हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं लेसन नंबर 3, जो कि हमारी क्लास 6 के NCERT की साइंस से लिया गया है, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही है कि हमें जो वीडियोस हैं इसको CTET ओरिएंटेड ही हमने इसको आप कह सकते हैं कि समझाया हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं 6 से 8th क्लास के बीच के तो आप इसको तब भी देख सकते हैं। अगर देखना चाहते हैं अपने नॉलेज के लिए तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। आपको कुछ नई चीज़ें ही सीखने को मिलेंगी। तो आज का लेसन है फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले हम इस लेसन को शुरू करने से पहले हम फाइबर टू फैब्रिक इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं कि फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। तो फाइबर एक सबसे छोटी इकाई कपड़े की, ठीक है, जैसे कि धागा होता है तो धागा से कपड़ा कैसे बनता है, ठीक है, तो उसकी ही कहानी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में एक डिफरेंट अप्रोच से हम इस वीडियो को आप कह सकते हैं लेसन को अच्छे ढंग से समझेंगे। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है और आपने हमें सजेशन भी देने हैं लास्ट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो आप कभी भी बाज़ार में जाते होंगे तो आपने शॉपिंग का आजकल बड़ा ट्रेंड है कि भाई हमने नए नए कपड़े खरीदने हैं, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वो जो कपड़े हैं वो बनते कैसे हैं, उनकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे खेतों से आप कह सकते हैं कि वो जो कपड़ा होता है उसकी बनने की शुरुआत हो जाती है। कई बार मशीनों से बनाए जाते हैं, ठीक है, केमिकल का भी यूज़ किया जाता है, प्राकृतिक तौर पर भी कपड़े बनाए जाते हैं या फिर आर्टिफिशियल तौर पर भी बनाए जाते हैं। तो सबकी हम कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हम स्कूल बैग हो या फिर कॉलेज बैग हो, आप कोई भी आपके पास कह सकते हैं किट हो सकती है, तो वो बनी किससे होती है। जो आपने कपड़े पहने होंगे, जो बेड शीट्स हैं, अगर आप देखेंगे तो कपड़े की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आप कपड़े का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, हर जगह पर कपड़े का ही यूज़ है। तो इसकी कहानी कहाँ से है, तो हम जाते हैं दुकान से भी कपड़े ले आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कपड़ा है सिर्फ दुकान से ही मिलेगा, आप ये शुरू से आता कहाँ से है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कपड़ा है वो फैब्रिक्स, ठीक है, कपड़े को हम फैब्रिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने बताया नहीं आपको, फैब्रिक यहाँ पर कपड़े की बात की जा रही है, फाइबर क्या है, यहाँ पर धागा है, ठीक है, ये सबसे छोटी इकाई हम इसकी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कई कपड़े देखते हैं कि कई कपड़े तो होते हैं जो कि प्राकृतिक तौर पर बनाए गए होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो कपड़े होते हैं कई, ठीक है, जैसे कि कॉटन वाले कपड़े, और यहाँ पर कई होते हैं सिंथेटिक जो कि केमिकल का यूज़ करके बनाए गए होते हैं। जैसे कि आपने कई ऊन वाले भी कपड़े देखे होंगे, जैसे कि मफलर हो गया, आप सर्दियों में कहते हैं ना कि स्वेटर या फिर कोटियाँ आप पहन लेते हो। तो वो सभी जो कपड़े हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक आपको यहाँ पर एक इस डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, ये क्लॉथ शॉप है। तो यहाँ पर कुछ जो बैग्स होते हैं, ठीक है, वो किससे बनाए होते हैं, ये एक प्रकार का एक फैब्रिक होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक और इमेज देख पा रहे होगे, तो ये किसी कपड़े की कह सकते हैं कि उसको एनलार्ज किया गया है। तो आप किसी कपड़े को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें बहुत ही पतले पतले धागे हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा पतले पतले वहाँ पर धागे होंगे, तो फिर आपको पता लगेगा कि अच्छा ये ऐसे बना हुआ है। तो उसको बड़े ही बारीकी से अगर आप देखेंगे तो आप तब समझ पाएंगे इसको। अगर हम यहाँ पर बात करें फैब्रिक की, तो फैब्रिक बना किससे होता है, फैब्रिक बना होता है यार्न से, ठीक है। यार्न से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना जो छोटे पतले पतले धागे, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, कि इस कपड़े से जो धागे हैं उसको निकाला जा रहा है। थ्रेड क्या होता है, ये धागा होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फैब्रिक यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हैं ना यहाँ पर स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स, कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, कि यहाँ पर बहुत सारे जो पतले पतले जो धागे हैं उनको आप कह सकते हैं कि गोंद कर वो बनाया जाता है, जो भी यहाँ पर यार्न होता है। तो यहाँ पर आपको जो ये यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर पतले पतले धागे हैं, तो इसमें भी कह सकते हैं कि इसके अंदर भी कुछ और पतले पतले से धागे होते हैं, ठीक है, वो और भी थिनर होता है। यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगी। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो हम उसको क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर जो फैब्रिक्स है ये किससे बना होता है, ये यार्न से बना होता है, और ये जो यार्न्स होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे पा रहे होंगे कि सबसे पहले ये फैब्रिक है, ठीक है, फैब्रिक के बाद आपको यहाँ पर यार्न देखने को मिलेगा,
उसके बाद आपको यहाँ पर फाइबर देखने को मिलेगा। मतलब ये कि फाइबर से पहले यार्न बनाया जाता है, यार्न से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर फैब्रिक्स है मतलब कि कपड़ा, फिर वो बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिनसे कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया और यहाँ पर जो वूल हो गया, ठीक है। तो ये या तो प्लांट से लिया जाता है या तो ये एनिमल से लिया जाता है। जैसे कि अगर बात कर लें आप वूल की, ठीक है, तो जैसे आपने भेड़ियां देखी होंगी ना, जो भेड़ियां होती हैं, ठीक है, शिप्स होती हैं, तो उनसे क्या किया जाता है, उनसे वूल निकाली जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। जैसे कि हमने नेचुरल फूड के भी बारे में पढ़ा था, अगर हम प्रीवियस चैप्टर की बात करें तो उसमें हमें कुछ फूड देखने को मिले थे जो हमें एनिमल से भी मिलते हैं, कुछ हमें प्लांट से भी मिलते हैं, जैसे कि दालें होगी, सोयाबीन हो गया, पल्सेस जो, ठीक है ना, तो ये सभी हमें प्लांट से मिलते थे। अगर हम बात करें एनिमल से तो हमें वहाँ से दूध मिलता है और वहाँ पर पनीर हो गया, मक्खन हो गया। तो इसी तरह यहाँ पर जो फाइबर है, जो धागे हैं या फिर जो कपड़ा है, वो हमें प्राकृतिक, ठीक है, जैसे कि या फिर तो हमें प्लांट से मिल सकता है या फिर वो हमें एनिमल से मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कॉटन एंड जूट्स की, तो ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कॉटन एंड, यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, एंड जूट। तो ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये फाइबर्स की एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें जो यहाँ पर वूल और सिल्क है, ठीक है, तो ये किससे बनी हुई है, ये बात करें तो ये बनी हुई है कि जो अपना एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल से ये बनी हुई हैं, ठीक है, जो नेचुरल फाइबर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको हेयर्स ऑफ रैबिट, ठीक है, जो खरगोश होते हैं उनके बाल निकाले गए हैं, या फिर याक, या फिर जो कैमल्स होते हैं, जो ऊँट होते हैं ना, उनके आप कह सकते हैं हेयर से ये बनाया जाता है, जो नेचुरल फाइबर है, ठीक है, जो एनिमल से मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करें सिल्क फाइबर की, इज डॉन फ्रॉम द कुकून और अ सिल्क वर्म। तो जो सिल्क फाइबर है, तो कुकून नाम का आपने देखा होगा, सिल्क वर्म, ठीक है, इससे ये क्या किया जाता है, इससे ये बनाया जाता है। अगर आप बात करें कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं। अब सिंथेटिक का क्या मतलब है, मतलब ये है कि उनको केमिकल की मदद से बनाया जाता है, ना तो वो प्राकृतिक द्वारा, ना तो वो एनिमल्स द्वारा। मतलब कि ये वो नेचुरल नहीं होते, वो उनको केमिकल की मदद से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सिंथेटिक फाइबर की एग्जांपल्स भी देखने को मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर पॉलिस्टर हो गया, नायलन हो गया, एक्रेलिक हो गया। तो आपने नायलन पॉलिस्टर तो काफ़ी बार सुना भी होगा कि अच्छा ये नायलन्स के कपड़े रसोई में जाते टाइम पे, जैसे कि किचन में जाते टाइम जो नायलन के या फिर पॉलिस्टर के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए। तो क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो जो कपड़े होते हैं वो आग जल्दी से पकड़ लेते हैं। चलिए ये तो हमारा चैप्टर का आप कह सकते हैं कि डिस्कशन का पार्ट है नहीं, बट मैंने आपको फिर भी ये बता दिया, ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स में जरूर आएगा कि भाई हमें ये कपड़े किचन में जाते समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है, जैसे कि कॉटन के कपड़े यहाँ पर पहनने चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें सम प्लांट्स फाइबर्स की, हम अब प्लांट्स की बात करेंगे, ठीक है, जिनसे फाइबर तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम कॉटन की बात करेंगे, ठीक है, जिसको हम कपास भी कह देते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, कि जो आपने घर में गद्दे देखे होंगे, जो आपके पिलोज होते हैं ना, ठीक है, जिसको हम सरहाने या फिर तकिया कह देते हैं, ठीक है, तो वो उसमें भी भरे जाते हैं। या फिर आपकी जो रजाइयाँ होगी जो आप सर्दियों में लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको इसमें क्या भरी जाती है, इसमें कॉटन भरी जाती है। तो आपने कई बार खेतों में भी देखा होगा कि एक वाइट की एक ना आपको खेतों में देखने को मिल जाता होगा। तो वो क्या होता है, ये आप कह सकते हैं कि ये इन खेतों में आपको यहाँ पर एक इमेज भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो ये क्या है, ये खेत के मैदान है, किसके, ये कॉटन प्लांट्स के, जो कपास होती है। तो ये जो कपास होती है, तो हमने ये ज्योग्राफी के चैप्टर्स में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि कपास उगाने के लिए कौन सी जगह उपयुक्त होती है। तो हम कपास कहाँ पर ज़्यादा उगा सकते हैं, जहाँ पर जो मिट्टी होती है वो काली हो, ठीक है। तो जहाँ पर काली मिट्टी होती है और वहाँ का जो तापमान होगा, ठीक है, जो वहाँ की जलवायु या फिर जो मौसम होगा वो थोड़ा सा गर्म टाइप होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप वहाँ पर कॉटन है वो उगा सकते हैं, ठीक है ना। तो गुजरात वाला रीजन आपने जरूर देखा होगा कि वहाँ पर कॉटन है, ठीक है, वो वाला एरिया बहुत ही उपयुक्त माना जाता है, किसके लिए, इन कॉटन फाइबर से। या फिर जो वहाँ पर कपड़ा उद्योग आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रूट्स की, तो यहाँ पर जो कॉटन बॉल्स होती हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि जो नींबू होता है ना, लेमन, ठीक है, उसके साइज की आपको देखने को मिलती है। तो ये बड़े होने के बाद ये बर्स्ट हो जाती है, ठीक है, तो इस पर आप कह सकते हैं कि बाद में ये इस तरह की दिखाई देने लग जाती है, ठीक है, आपको यहाँ पर वाइट दिखाई भी दे रहा होगा। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, तो अभी तो हमने ये पहला प्रोसेस देखा कि अभी ये खेतों में, ठीक है, फिर इसको बाद में क्या किया जाता है, इसको बाद में आप कह सकते हैं कि इन बॉल्स को, ठीक है, इनको हाथ से भी निकाला जाता है, ठीक है। ये आपको जो बॉल्स दिखाई दे रही है ना, इनको जो मजदूर होते हैं, जो खेतों में काम करने वाले लोग होते हैं,
वो इनको हाथों से निकाल कर आप कह सकते हैं घर पर या फिर कहीं पर जहाँ उन्होंने वो काम करना होता है फर्दर, वो वहाँ से ले आते हैं। ठीक है, वो ये जो काम किया जाता है मेनली ये हाथों से किया जाता है, और कई जगह पर आप देखेंगे कि ये मशीनों से भी अब काम ये जो है ये किया जाने लग गया है। अगर आप यहाँ पर बात करें फाइबर्स की, तो इनको अलग किया जाता है। किससे? बीजों से। जो भी इसके अंदर आपको बीज देखने को मिलते हैं ना, इनसे इनको अलग कर दिया जाता है। तो ये अलग कैसे किया जाता है? तो ये गिनिंग की एक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपने ये भी याद रखना है कि जो इसमें इनसे आप कह सकते हैं कि जो कॉटन से बीज निकालने का काम है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम यहाँ पर आपको डार्क भी किया होगा गिनिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। और ये ट्रेडिशनली अगर ये प्रोसेस देखें तो परंपरागत तौर पर ये हाथों से की जाती है। अब आजकल चलो मान लेते हैं कि मशीनों का ज़्यादा प्रयोग किया जाने लग गया है। किस प्रोसेस में? जो ये गिनिंग की प्रोसेस की जाती है। अगर अब हम हमारा यहाँ पर आ गया जूट। ठीक है, जूट अब आ गया। पहले तो हमने पढ़ लिया था यहाँ पर कॉटन के बारे में कि कॉटन की क्या कहानी थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जूट फाइबर की। ठीक है, तो ये प्लांट से हमें मिलता है। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे, तो ये ज़्यादातर अगर आप देखेंगे कि इसको उगाने का जो टाइम है, ठीक है, जूट को उगाने का टाइम है ये रेनी सीजन में। ठीक है, जब बारिश ज़्यादा होती है तो वो इस टाइम पर ज़्यादा उगाया जाता है। तो आप अगर देखेंगे कि वेस्ट बंगाल और बिहार में, ठीक है, और असम में, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूट का जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पर और भी आप देखेंगे कि पहले सबसे ज़्यादा ये भारत में होता था, बट अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पहले ये जो बांग्लादेश वाला जो पार्ट हुआ करता था वो भारत में ही हुआ करता था। चलिए, ये अब हमारा थोड़ा सा एसएसटी का पार्ट आ गया, बट आपको सभी ये कुछ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जूट प्लांट की, तो इसको नॉर्मली कब इसकी जो फसल की कटाई होती है वो कब काटी जाती है? फ्लावरिंग स्टेज में। ठीक है, ये जो फ्लावरिंग स्टेज में इसकी कटाई कर दी जाती है, और इसका जो तना होता है, ठीक है, इसकी जो स्टेम होती है इसको काट दिया जाता है। कब काट दिया जाता है? कुछ ही दिनों में। और यहाँ पर जो स्टेम होती है, जो उसका तना होता है, यहाँ पर जो धागा होता है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि इसको हाथों से अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पर फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पर कपड़ा बनाने के लिए इन्हीं सभी फाइबर्स को, ठीक है, इनको यार्न्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी। तो इसको बनाने के लिए आपने करना क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये एक हैंड था, ठीक है, यहाँ पर हैंड है और यहाँ पर जो हैंड है, ठीक है, आपने एक हैंड से क्या किया? एक हैंड से ना जो कॉटन थी, ठीक है, उसको खींचना शुरू कर दिया। जैसे एक हाथ से इन्होंने खींचना शुरू कर दिया और बाद में इसको थोड़ा सा लपेटना यहाँ पर ऐसे ऐसे शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे ये थोड़ा सा मोटा बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम यार्न्स कहते हैं। ठीक है ना। तो फैब्रिक सबसे छोटी इकाई, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा पतले पतले धागे होते हैं। इसको भी थोड़ा सा करके, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके इसको ये जो यार्न्स है ये बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्पिनिंग की, अब स्पिनिंग क्या होती है? स्पिनिंग होती है कताई का काम। ठीक है, इस यार्न जो था, ठीक है, ये जो धागा बन जाता है, इसकी कताई का काम कैसे किया जाता है? तो ये जो प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है स्पिनिंग की, तो इसको करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा मास स्केल पर निकाला जाता है और इसको ट्विस्टेड किया जाता है। ठीक है, ट्विस्टेड मतलब कि उसको घुमाकर इकट्ठा किया जाता है। और इन सभी कामों को करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस तो जरूर यूज़ होता होगा ना, मतलब कि कोई ना कोई आप इसमें डिवाइस यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर आप जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको यहाँ पर तकली कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि तकली, या फिर यहाँ पर आपको स्पिनिंग इज कॉल्ड जो चरखा होता है। ठीक है, चरखा का आपने नाम उस टाइम पर भी सुना होगा जब महात्मा गांधी यहाँ पर जब आज़ादी के लिए कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, ठीक है, वो चलाया गया था। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी चरखा की। तो उस टाइम पर ये क्या कहा गया था जब आज़ादी यहाँ पर हमें चाहिए थी भारत को, जब भारत संघर्ष कर रहा था, तो उस टाइम पर यह कहा गया था कि भाई खादी पहनो, ठीक है, खादी के कपड़े पहनो, क्योंकि ये घर में बनाए हुए कपड़े हुआ करते थे, ये थोड़े मोटे हुआ करते थे, बट आप कह सकते हैं कि ये घर में बनाई हुई चीज़ों को प्रमोट करने के लिए ये बात उस टाइम पर कही गई थी। मतलब तो यही है ना कि इसको घर में बनाया जा रहा था। ठीक है, उस टाइम पर ये बात तो चलो अलग है कि उस टाइम पर जो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मिल्स थी, ठीक है, वहाँ बाहर से जो कपड़ा आया करता था, तो उसको डीमोटिवेट या फिर कहने के लिए कि हमारे भारतीय कपड़ों को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर जो चरखा था उसको प्रमोट वहाँ पर उस टाइम पर किया गया था। तो अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि स्पिनिंग चरखे की क्या कहानी थी, तो आपको हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स है, आप इन सभी चीज़ों से कोरिलेट कर नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर बात करें स्पिनिंग की, जो यहाँ पर धागे के जो कताई की जाती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पर की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी स्पिनिंग कताई की जो मशीनें होती हैं, ठीक है, तो इसके बाद में इसका जो फैब्रिक है, मतलब कि कपड़ा है, वो बनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें
यार्न टू फैब्रिक की, मतलब कि इन धागों से जो ये कपड़ा बनाया जाता है तो ये कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पर मेनली दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो हो गया वेबिंग का, एक तो हो गया निटिंग का। तो वेबिंग भी, दोनों काम तो वैसे बुनाई के ही हैं, ठीक है ना। तो वेबिंग की बात अगर हम करें तो यहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा यार्न्स को एक साथ लगाया जाता है। अगर हम बात करें निटिंग की, निटिंग में आपको वैसे बता देता हूँ कि निटिंग वर्ड किससे बना हुआ है, नॉट से, ठीक है। नॉट क्या होता है, KNOT, मतलब कि जो गांठ होती है, ठीक है। तो निटिंग वर्ड आपने देखा होगा ना कि जो घरों में जो महिलाएं होती हैं वो स्वेटर बुनने का काम करती हैं, ठीक है। तो वो मेनली वो निटिंग ही है, ठीक है, वो निटिंग ही करती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें वेबिंग की तो यहाँ पर दो, अगर आप निटिंग की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ दो धागे होते हैं, ठीक है ना। दो आप कह सकते हैं कि जो ऊन होता है, ठीक है, उसको उसके साथ जो निटिंग होती है वो की जाती है। अगर हम यहाँ पर बात करें वेबिंग की तो वेबिंग में दो या दो से ज़्यादा कह सकते हैं जो यार्न्स, जो धागे होते हैं, इनको यहाँ पर लगाया जाता है। और यहाँ पर इसी को क्या कहते हैं हम, इसी प्रोसेस से कपड़े बनाने को हम इसको कह देते हैं वेबिंग, यहाँ पर कह देते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए मान लेते हैं ये तो इन्होंने एक कागज़ से बनाया हुआ है, तो आपको ये पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी वेबिंग विद पेपर स्ट्रिप्स की। ये पेपर की मदद से ये जो वेबिंग है, ये जो बुनाई का काम है वो किया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें निटिंग की, ठीक है, तो सबसे पहले हम वेबिंग की यहाँ पर और देख लेते हैं कि जो वेबिंग है, जो बुनाई का काम है, ये मेनली लूम्स पर किया जाता है। अब लूम्स क्या होता है, लूम्स होता है करघे, ठीक है, करघों पर ये आपने याद रखना है जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ। तो ये जो लूम्स का काम है, जो वेबिंग का काम है, वो मेनली करघों पर किया जाता है। इंग्लिश में उसे लूम्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो लूम्स है ये कई बार हाथों से भी चलाया जाता है, कई बार इनको मशीनों से भी यहाँ पर चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर निटिंग की तो यहाँ पर जो निटिंग है, यहाँ पर आप सिंगल देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो यहाँ पर दो कह सकते हैं कि जो सुइयाँ हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके कपड़ों की या फिर जो भी स्वेटर वगैरह है उसकी यहाँ पर बुनाई की जाती है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो ऐसे कि जो आपने जुराबें देखी होंगी और बहुत सारे यहाँ पर जो कपड़े देखे होंगे, ठीक है, तो ये किसकी मदद से बनाए जाते हैं, ये मेनली जो निटेड फैब्रिक्स है ये इनकी मदद से ही ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी देख सकते हैं जो निटिंग है ये मशीनों से भी की जाती है और यहाँ पर जो मशीन्स और यहाँ पर जो हैंड्स हैं ये उनसे भी की जाती है। तो ये अब हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या थी क्लॉथिंग मटेरियल की, ठीक है। तो ये जो कपड़े बनने की कहानी है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एशियन टाइम में। तो एशियन टाइम में क्या होता था कि लोगों के पास कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए, ठीक है। तो पहले वो नग्न अवस्था में घुमा करते थे, नेक्ड हुआ करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे वो। तो उस टाइम पर वो उनको समझ भी नहीं थी। बट हमने, अगर आप हिस्ट्री वाले 6th क्लास अगर देखेंगे, ठीक है, ये किताब भी 6th की साइंस की है, तो हमने जो हिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है, हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि उस टाइम पर लोगों ने कैसे सभ्य बनना शुरू किया। जैसे कि पहले उन्होंने जानवर देखे कि जो जानवर हिंसक नहीं है, ठीक है ना। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई ये जानवर हमें कोई हानि नहीं पहुँचा रहा, तो उन्होंने उन जानवरों को पालना शुरू कर दिया जिनके दांत छोटे छोटे थे, जो कि उनको हानि ना पहुँचा सके। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उन्होंने ना जी, उनके घर में जो महिलाएं हुआ करती थी, तो उन्होंने देखा कि वो जो फसलें होती हैं वो उनको लेकर आ रही थी। तो उन्होंने घर में देखा कि भाई ये तो बहुत ही टेस्टी है। तो धीरे धीरे इसी तरह उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। नदियाँ तो हुआ ही करती थी वहाँ पर, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो नदियों के पास ही घर बनाया करते थे। तो उनको क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे खेती करनी शुरू कर दी और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ पर कपड़े पहनने भी शुरू कर दिए थे। आपको ये सारी बातें बताने का मकसद यही था कि ये जो कहानी है, जो हिस्ट्री है, इसको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा सके। तो यहाँ पर जो क्लोथिंग मटेरियल की जो हिस्ट्री थी वो इस तरह शुरू होती थी कि उस टाइम पर लोग क्या करते थे, जो पत्ते हुआ करते थे, ठीक है, पौधों के बड़े बड़े पत्ते या फिर जो जानवरों की जो खाल हुआ करती थी, वो उनको ही कपड़ों का प्रयोग कर लेते थे, ठीक है। उनको कपड़ों की जगह प्रयोग करके अपने शरीर को ढकने का काम ये करते थे। बाद में इन्होंने कह सकते हैं कि खेतीबाड़ी शुरू कर दी, इन्होंने कपड़ों का बुनाई का काम शुरू कर दिया। ग्रास कि जो मैट्स होते हैं ना, जो कह सकते हैं कि जो चटाई वगैरह थी, जो बास्केट्स होती हैं, टोकरियां थी, इनको इन्होंने बनाना सीख लिया था। और यहाँ पर जो भारतीय यहाँ पर हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे पहले कॉटन का आप कह सकते हैं जो उगाई थी, ठीक है, तो वो कौन थे, इन द रीजन वर रिवर गंगा, ठीक है, गंगा नदी के पास इसको सबसे पहले यहाँ पर उगाया गया था। तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि एशियन टाइम में इजिप्ट की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पर जो नील रिवर है, ठीक है, नील रिवर के पास जो नील नाम की जो नदी है, ये यहाँ पर इसका आप कह सकते हैं कि जो उत्पादन था वो किया जाता था, ठीक है ना। तो आपको ये नील के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी, ठीक है। नील नदी कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे
विशाल नदी, ठीक है, लार्जेस्ट नदी वो कौन सी है, वो है अमेज़न नदी, ठीक है। अमेज़न आपने सुना भी होगा कि अमेज़न एक साइट भी है ना, शॉपिंग साइट्स भी है एक। तो ये जो अमेज़न नदी है ये कहाँ पर है, ये लैटिन अमेरिका में है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये साउथ अमेरिका में आपको ये जो अमेज़न रिवर है वो देखने को मिलती है। अगर हम नील नदी की बात करें तो ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और अमेज़न नदी विश्व की सबसे विशाल या फिर लार्जेस्ट नदी है, ठीक है ना, आपने इसको याद रखना है। तो उस टाइम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि जो स्टिचिंग हुआ करती थी, जो सिलाई करने का काम था, वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं हुआ करता था, ठीक है ना। तो इसी तरह ये हमें कहानी देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि जो सुई हुआ करती थी, ठीक है, उसका कह सकते हैं कि आविष्कार हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप सिविंग की अगर बात करें, जो सुइयाँ हुआ करती थी जिनसे ये सिलाई का काम शुरू किया गया था, तो ये आप कह सकते हैं कि जो एशियन टाइम में ये शुरू हो गया था। तो उस टाइम से धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो हमारी सिविलाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंशन देखने को मिली धीरे धीरे, ठीक है, लोग सभ्य होना शुरू हो गए। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर हम यहाँ पर फिर से बात कर लें तो कॉटन रोल से क्या बनता है, तो हमने कॉटन देखा था ना सबसे पहले। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कॉटन रोल से गिनिंग की जाती है। गिनिंग क्या थी कि जैसे कि कंघी करते हैं ना बालों को, जो भी इसमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मिट्टी जैसी जम जाती है बालों में, तो हम क्या करते हैं, कंघी थोड़ी बहुत कर देते हैं तो थोड़ा बहुत वो कंघी से बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह गिनिंग की मदद से क्या करते हैं, जो कॉटन रोल होता है, ठीक है, उससे हम बीज निकाल देते हैं, ठीक है। बीज निकालने को प्रक्रिया को हम गिनिंग कहते हैं। फिर उससे क्या बन जाता है, फाइबर। अब फाइबर बनने के बाद, ठीक है, फाइबर क्या था, एक धागा था। धागा बनने के बाद हम उसकी कताई करते हैं, ठीक है। कताई करने के बाद उसका यार्न बना दिया जाता है। यार्न बनाने के बाद जो नीटिंग या फिर वेबिंग के प्रोसेस से हम उसका कपड़ा बना देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल ही याद रखना है। तो यहाँ पर एक बार कीवर्ड्स देख लेते हैं, आपको ये सभी क्लियर हो गए होंगे। कॉटन वूल्स हमने पढ़ लिया, फैब्रिक देख लिया, फाइबर भी देख लिया हमने, नीटिंग भी देख लिया, स्पिनिंग भी देख लिया, वेबिंग था, यार्न था, सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबा लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।